वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग पार्ट नंबर 3 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स और नेचर ऑफ प्लानिंग। फीचर्स और नेचर ऑफ प्लानिंग कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, थर्ड पॉइंट फॉरवर्ड लुकिंग, फोर्थ पॉइंट कंटिन्यूस, फिफ्थ पॉइंट परवेसिव फंक्शन, सिक्स पॉइंट डिसीजन मेकिंग एंड सेवन्थ पॉइंट हम बात करेंगे मेंटल एक्सरसाइज। ये 6-7 पॉइंट के ग्राउंड पे हम यहाँ बात करेंगे कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है और नेचर क्या है प्लानिंग का। फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एक बेसिकली प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का जो किसके द्वारा परफॉर्म करा जाता है, एवरी मैनेजर के द्वारा, चाहे वो टॉप लेवल का हो चाहे मिडिल लेवल या लोअर लेवल। प्राइमरी फंक्शन यानी कि बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का, फर्स्ट स्टेप फंक्शन है मैनेजमेंट प्रोसेस का, जिसमें मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करना और ये प्रॉपर्ली मैनेजमेंट करके अपने वर्क को डन करना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। जितने भी फंक्शन है उसमें बेसिक फंक्शन प्राइमरी फंक्शन प्लानिंग है और जो हर मैनेजर के द्वारा परफॉर्म करा जाता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर करा गया इसको कि कोई भी अदर फंक्शन, बाकी के जो फंक्शन है लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा, ये परफॉर्म नहीं करे जा सकते बिना प्लानिंग के। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्लानिंग एक ऐसा है जो सबसे पहला स्टेप है मैनेजमेंट प्रोसेस का और ये पहला प्राइमरी फंक्शन कहलाया गया। सेकेंड पॉइंट की बात करी गई है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग विदाउट प्लानिंग हम किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर कंट्रीब्यूट्स नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्टिव को डन करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी होती है या उसके बारे में कुछ थिंकिंग करनी पड़ती है कि व्हाट शुड बी डन एंड हाउ टू बी डन, कैसे इसको करा जाए और किस तरीके से करा जाए। तो सबसे पहले इसके लिए हमें परफेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम परफेक्ट प्लानिंग नहीं करते तो वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग करना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन भी करना जरूरी है, दोनों बातें यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो प्लानिंग होगी, प्लानिंग होगी तो ऑब्जेक्टिव डन होगा, तो दोनों एक दूसरे में एक तरीके से यहाँ कॉम्प्लीमेंट भी है। तो फर्स्ट पॉइंट बताया कि वी कैन नॉट थिंक ऑफ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। दूसरी बात, आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव प्लानिंग डिसाइड द मेथड, प्रोसीजर एक्सेट्रा फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद ऑब्जेक्टिव पूरी तरीके से प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर प्लानिंग नहीं होगी प्रॉपर्ली तो ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताइए सेकंड पॉइंट में कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, हमेशा आगे की तरफ होती है प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा पास्ट के बेसिस पे नहीं, पास्ट के लिए नहीं होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, लेकिन पास्ट के बेसिस पे होती है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस को देखकर मैनेजर प्लानिंग करता है। या फिर अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट से भी प्लानिंग करता है तो हमेशा लुकिंग अहेड करके ही प्लानिंग करी जाती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, प्लानिंग ऑलवेज मीन्स लुकिंग अहेड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई है कि जब भी प्लानिंग करी जाती है तो हमेशा लुकिंग अहेड करके करी जाती है, यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचरिस्टिक करी जाती है, फ्यूचर के लिए करी जाती है और फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव के लिए करी जाती है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात कंसीडर ये करी जाती है कि मैनेजर के द्वारा कि कैसे हाउ टू अचीव अ प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव विथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई कि प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फॉरवर्ड लुकिंग करता है। ऑल द मैनेजर्स ट्राई टू मेक अजम्पशन ऑफ फॉर फ्यूचर एंड दिस अजम्पशन आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जितने मैनेजर्स है अजम्पशन ट्राई करते हैं फ्यूचरिस्टिक, और ये जितने भी अजम्पशन होते हैं ये किसके बेसिस पे होता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए फॉरवर्ड लुकिंग ये प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग। प्लानिंग कभी भी एंडिंग, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, यानी कि प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में हर ऑब्जेक्टिव के लिए डिफाइन करी जाती है। एक बार प्लानिंग करी गई, जरूरी नहीं है कि एक बार प्लानिंग करके ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया जाए। ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए बार बार प्लानिंग भी करनी पड़ती है और बार बार नए नए ऑब्जेक्टिव आते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए भी प्लानिंग जरूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। एक तरीके से ये कंसिडर करा गया है कि प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आफ्टर मेकिंग प्लान वन हैज़ टू बी इन टच विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी बात बता रखी है, एनवायरनमेंट में डेवलपमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट को प्रॉपरली
डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों में प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होती है। इंटरनल एनवायरनमेंट लाइक एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इनको मेंटेन करने के लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि गवर्नमेंट सप्लायर्स एक्सेट्रा, इनको मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो सबसे इम्पोर्टेंट कहा गया है एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर जगह पाया जाता है। हर परवेसिव का मतलब सर्वव्यापी, एक तरीके से सब जगह अवेलेबल है ना। चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, वो एक ही लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग नहीं होती है। प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे होती है। हर फंक्शन में प्लानिंग ज़रूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो। यानी कि एक तरीके से इसको यूनिवर्सल प्रोसेस भी कह सकते हैं। हर जगह ये होती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी जगह पे, किसी कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह इसके कंसेप्ट अप्लाई होता है। इट इज़ नॉट अ फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू बी टॉप लेवल मैनेजर ओनली। टॉप लेवल मैनेजर में नहीं होता, टॉप लेवल के अलावा लोअर लेवल और मिडिल लेवल में भी ये बात की जाती है। लोअर लेवल मैनेजर्स नॉट लोअर लेवल मैनेजर्स मेक प्लान्स टू सपोर्ट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो प्लान बनाया टॉप लेवल मैनेजर या फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा जो बनाया गया है, उनको सपोर्ट करना, उनके प्लान को एग्जीक्यूट करना और प्रॉपर्ली डन करना। तो लोअर लेवल मैनेजर्स का काम क्या है? प्लान जो बनाया टॉप लेवल में उनको सपोर्ट देना। इसके बाद बताया गया फिफ्थ पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। इट इज़ नीडेड ओनली व्हेन डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। डिसीजन मेकिंग ऐसा फंक्शन है जो जितने भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस आते हैं, उनके अंदर में से प्रॉपर्ली डिसीजन लेना। विदाउट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। हम कोई चॉइस ही नहीं कर सकते विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो डिसीजन मेकिंग में भी काम में आता है, चॉइस करने में भी काम में आता है, और एक तरीके से एक ऐसा फंक्शन है जो डेवलपमेंट करता भी है ना। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ चॉइस। चॉइस हमारे पास नहीं होगी तो हम प्लानिंग इमेजिन नहीं कर सकते। इफ़ देयर इज़ वन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल देन नो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। अगर एक ही ऑल्टरनेटिव रहेगा तो यहाँ पे प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी। प्लानिंग जब भी होती है तो हमारे पास ऑप्शन, डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है मैनेजर के द्वारा। जब मैनेजर प्लानिंग करता है तो उन ऑप्शन में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करता है। इसी से प्लानिंग के बेसिस पे हम प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्रिएट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि मेंटल प्रोसेस का आ गया जिसमें हायर थिंकिंग की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस विच रिक्वायर हायर थिंकिंग। हायर थिंकिंग बहुत ज़रूरी है प्लानिंग करने के लिए। विदाउट हायर थिंकिंग प्लानिंग डन प्रॉपर्ली इफेक्टिवली नहीं हो सकती। इन प्लानिंग अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर आर मेड बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट। जितने भी इन्वायरमेंट उनको स्कैनिंग करके फ्यूचरिस्टिक अजम्पशन मेड करने पड़ते हैं। टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। इसके लिए हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस भी चाहिए होती है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए कि प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर बहुत ही अच्छी थिंकिंग चाहिए होती है। अच्छे मैनेजर के द्वारा, अच्छी थिंकिंग के द्वारा ही, उसकी अच्छी थिंकिंग के द्वारा ही प्रॉपर्ली प्लानिंग कर सकते हो। उसी प्लानिंग का एक पार्ट है अजम्पशन, जिसमें अजम्पशन करा जाता है फ्यूचर के लिए, और उस फ्यूचर के अजम्पशन में इन्वायरमेंट को स्कैनिंग करा जाता है, इन्वायरमेंट को चेक करा जाता है कि हमारे लिए सही है ये प्लानिंग या फिर हमारे लिए गलत है ये प्लानिंग। और उस प्लानिंग के थ्रू हम एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव एज अ मैनेजर सेलेक्ट करते हैं, और वो ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद, हमारे ऑप्शन में से ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के बाद हम एक तरीके से उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटल एक्सरसाइज का गया है, और जो जितने भी इन्वायरमेंट रिगार्डिंग डिसीजन है उनको सेलेक्ट करना, उनमें से डिसीजन मेकिंग करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताइए इसमें। तो हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के लिए प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने बात करी प्लानिंग के फीचर्स और नेचर की। थैंक यू।